बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम जातला के करीब पुल सांग साइफन मोड़ पर 2 से 3 बार हादसा पेश आया, जिसमें एक बार डायरेक्टर और दूसरे मरतबा डंपर सेफ्टी ना होने की वजह से नहर में जा गिरा। अवाम का कहना है कि जब ये रोड तैयार हो रही थी तो इस साइफन मोड़ को सीधा करने का कहा था। अवाम का कहना है कि सबसे ज्यादा रोड के ऊपर जितने भी साइफन हैं इन पर सरसरी काम किया गया है और अभी तक सांग साइफन पर सेफ्टी के हवाले से कोई रद्द अमल नहीं है। खुदा न खास्ता कल कोई और हादसा पेश आ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? डंपर के वाक़े को 1 हफ्ता बीत गया है, यहाँ कोई काम नहीं शुरू हुआ। सेफ्टी के हवाले से आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अपील है कि साइफन के हवाले से इस काम को जल्द अज जल्द तकमील में लाया जाए। सिटी क्राइम रिपोर्टर रजा अकरम। ईरान इसराइली हमले में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया मुहाफिज समेत शहीद। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब और हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है। ताहम इसराइल की जानिब से ताहाल इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। ख्याल रहे कि इसराइल मुतअद्दिद बार हमास की सरबराह इस्माइल हनिया समेत टॉप लीडरशिप को दुनिया के किसी भी खिते में निशाना बनाकर कत्ल करने की धमकी दे चुका है। ताहम इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि मुकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तेहरान के कल्ब में उस मुकाम पर मिसाइल दागा गया था जहां इस्माइल हनिया अपने मुहाफिज में ठहरे हुए थे। हमास ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इनकी शहादत की तस्दीक कर दी है। इन्हें ईरान में इनके क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। हमले में इनका मुहाफिज भी जांबक हो गया। इस्माइल हनिया हमास के सियासी विंग के सरबराह थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी इनकी शहादत की तस्दीक कर दी है। चेयरमैन FPR अमजद ज़ुबैर के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टवाना ने जुमे को वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट को खुद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की, लेकिन 2 दिन इंतजार के बाद अमजद ज़ुबैर ने तहरीरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। ज़राए का बताना है कि इस्तीफा देने से कबल अमजद ज़ुबैर ने 2 से ज़ायद काबीना मेंबरान से मशवरा भी किया और काबीना मेंबरान ने भी अमजद ज़ुबैर को इस्तीफा देने का कहा था। ज़राए का कहना है कि FPR के सीनियर अफसरान भी अमजद ज़ुबैर टवाना के साथ ताउन नहीं करते थे। इस वक्त FPR में 21 से ज्यादा अफसरान अमजद ज़ुबैर टवाना से सीनियर हैं। ज़राए के मुताबिक अमजद ज़ुबैर टवाना को PDM हुकूमत में इस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने तैनात किया था और वो मौजूदा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के करीब समझे जाते हैं। गुजरात नामअलूम अफराद का एंटी करप्शन टीम पर हमला। PTI MNA इम्तियाज चौधरी को लेकर फरार। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन आफ्ताब हैदर के मुताबिक गुजरात के इलाके शादेवाल रोड पर कार सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके बाद मुल्ज़मान PTI MNA इम्तियाज चौधरी को लेकर फरार हो गए। सर्कल ऑफिसर का बताना है कि इम्तियाज चौधरी को एंटी करप्शन टीम मंडी बहादीन लेकर जा रही थी। आफ्ताब हैदर के मुताबिक एंटी करप्शन ने इम्तियाज चौधरी को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड ले रखा था, जबकि इन्हें आज दोबारा सिविल जज की अदालत में पेश करना था। PTI रहनुमा इम्तियाज चौधरी को 25 जुलाई को इनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इन पर तरक्याती स्कीमों में किकबैक्स की वसूली का इल्जाम है। वध होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ कराची समेत दीगर शहरों में होलसेल ग्रोसेस की शटरडाउन हड़ताल। कराची बजट में आयद करदा वध होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ होलसेल ग्रोसेस ने हड़ताल करते हुए जोड़ियां बाजार बतौर एहतजाज 3 रोज के लिए बंद कर दिया है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसेस एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम के मुताबिक पंजाब के 17 शहरों बिलखसूस फैसलाबाद में भी मार्केटें बंद हैं, जबकि सिंध में कराची, हैदराबाद और सकर के इजनास मंडियों में भी शटरडाउन हड़ताल है। रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान और कोहाट के ग्रोसरीज बाजारों को ताले लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हड़ताल आज 31 जुलाई से 2 अगस्त तक जारी रहेगी। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 6 से नए लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि एहतजाज टैक्सेस के ख़त्म होने तक दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।